नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। और संघर्ष में भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। आप पूर्व जन्म कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यक्ति में ही कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है, अगर कुंडली का पंचम भाव और इसका स्वामी बेहतर है। और अगर पंचम नवम लग्न तीनों ठीक है, तब तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में जैसा चाहेंगे वैसा आपको हासिल हो सकेगा। कुछ लोगों के जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। हर छोटी छोटी सी चीज पाने में, नौकरी पाने में, रोजगार में, विवाह में, संतान में, शिक्षा में, हर कदम पर संघर्ष होता है। बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होती। कब व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है? देखिए, अगर कुंडली के त्रिकोण स्थान, लग्न, पंचम और नवम स्थान अगर कुंडली में कमजोर होंगे तो भाग्य का उतना साथ आपको नहीं मिलेगा। और जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न कमजोर होता है तो लग्न का मतलब होता है व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसके जीवन के सारे प्रभाव को उसकी कुंडली का लग्न बताता है। इसीलिए अगर लग्न कमजोर हो गया कुंडली का तो भी जीवन में संघर्ष बहुत होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में लगातार ऐसी दशाएं आने लगें जिन दशाओं के ग्रह उसके लिए फेवरेबल, कुंडली का जो दशम भाव है वो आपके कर्म का भाव है, वो आपके एक्शंस का भाव है, वो आपके एफर्ट का भाव है। अगर दशम भाव में शुभ बिंदु कम हो, अष्टक वर्ग के अनुसार अगर कुंडली के दशम भाव में शुभ बिंदु कम हो तो व्यक्ति एक तो प्रयास नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, और जब एफर्ट करता है तब उसको उसके प्रयास के, उसके एफर्ट के सही परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कौन से उपाय किए जाएं सामान्यतः, सामान्य रूप कौन सा उपाय जीवन का संघर्ष कम हो जाए, संघर्ष समाप्त हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो रहेगा। लेकिन जीवन में कौन सा उपाय करने से संघर्ष कम होगा, ये जानते हैं। मजबूत करने का प्रयास करिए, जीवन का संघर्ष कम होगा। अपनी जीवनचर्या को, अपने रूटीन को हमेशा नियमित रखिए, अपने रूटीन को हमेशा सही रखिए, आपका संघर्ष कम होगा। अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और नियमित रूप से पूजा उपासना करें या मंत्रों का जप करें। मंत्र जप करने से, पूजा उपासना करने से अशुभ कर्मों के प्रभाव कम हो जाते हैं। और जब अशुभ कर्मों के प्रभाव कम होते हैं तो जीवधन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो उससे जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है उस आशीर्वाद की वजह से आपके जीवन का संघर्ष कम होता है। एक लाइन की सामान्य बात यह है कि कुंडली का पंचम भाव देके इन तीन चीजों को मजबूत कर लीजिए। पंचम भाव के लिए उसका रत्न पहन लीजिए, उसके स्वामी को मजबूत करिए, और पंचम भाव का जो ग्रह है उससे संबंधित जो देवता हैं उनकी उपासना करिए। कर्मों का जो प्रभाव इस जीवन
इसका पाठ करिए, आपके धन का जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप दरिद्रता के स्तर पे पहुंच चुके हैं। संघर्ष छोड़िए, हर चीज बिगड़ चुकी है, हर चीज खराब हो रही है। थोड़े से जीवन ठीक चले, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या पति के साथ नहीं बैठ पा रहा है, डे टू डे की लाइफ में वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और उन समस्याओं की वजह से वैवाहिक जीवन को आगे चलाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिएगा। रोज संध्या काल को, रोज शाम के समय में उनके सामने दीपक जलाइएगा, घी का या तिल के तेल का, और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार संध्या काल में जप करिएगा। आप निरंतर ऐसा करते जाएं, आप देखेंगे कि विवाह के मामलों में, विवाह संबंधी समस्याओं में आपका संघर्ष कम हो गया है। नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। और संघर्ष में भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। आप पूर्व जन्म कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यक्ति में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है अगर कुंडली का पंचम भाव और इसका स्वामी बेहतर है। और अगर पंचम, नवम, लग्न तीनों ठीक है, तब तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में जैसा चाहेंगे वैसा आपको हासिल हो सकेगा। कुछ लोगों के जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। हर छोटी छोटी सी चीज पाने में, नौकरी पाने में, रोजगार में, विवाह में, संतान में, शिक्षा में से अशुभ कर्मों के प्रभाव कम हो जाते हैं। और जब अशुभ कर्मों के प्रभाव कम होते हैं तो जीवधन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो उससे जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उस आशीर्वाद की वजह से आपके जीवन का संघर्ष कम होता है। एक लाइन की सामान्य बात यह है कि कुंडली का पंचम भाव देके इन तीन चीजों को मजबूत कर लीजिए। पंचम भाव के लिए उसका रत्न पहन लीजिए, उसके स्वामी को मजबूत करिए, और पंचम भाव का जो ग्रह है उससे संबंधित जो देवता हैं उनकी उपासना करिए। कर्मों का जो प्रभाव इस जीवन स्तोत्र, इसका पाठ करिए। आपके धन का जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप दरिद्रता के स्तर पे पहुंच चुके हैं। संघर्ष छोड़िए, हर चीज बिगड़ चुकी है, हर चीज खराब हो रही है। थोड़े से चाहते हैं वैवाहिक जीवन ठीक चले, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या पति के साथ नहीं बैठ पा रहा है। रोज संध्या काल को, रोज शाम के समय में उनके सामने दीपक जलाइएगा, घी का या तिल के तेल का, और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार संध्या काल में जप करिएगा। आप निरंतर ऐसा करते जाएं, आप देखेंगे कि विवाह के मामलों में, विवाह संबंधी समस्याओं में आपका संघर्ष कम हो गया है। नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। और संघर्ष में भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। आप पूर्व जन्म कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल
हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस वर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उसे तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है।
अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं
और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है। अगर कुंडली का पंचम भाव, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं, और उस हो जाता है। व्यय में ही, कम एफर्ट में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है, जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए में ही सफल, पंचम नवम लग्न कम हो गया है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।